एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो व्लॉग है वो है फ्राइडे का। तो फ्राइडे को मॉर्निंग में हम लोग गए थे बुलेश्वर एंड कालवा देवी मार्केट। और बस वहाँ से आने के बाद में यहाँ पर बस मैं थोड़ी सी रेडी हो रही हूँ, बहुत थकान हो गई थी। तो आके बस हाथ मुँह धोए, कपड़े वगैरह चेंज करे और यहाँ पर थोड़ी सी मैं रेडी इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था, आप लोगों के साथ में शेयर करना है कि मैं मार्केट से क्या क्या चीज़ें लेकर आई। तो आज का जो वीडियो है वो डेली रूटीन वाला वीडियो नहीं है, शॉपिंग व्लॉग है और बहुत ही स्पेशल है, मेरे लिए ख़ास है क्योंकि शादी आने वाली है मई में और बस उसी की तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो क्या क्या चीज़ें मार्केट से लेकर आई हूँ वो सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा वीडियो में। और आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों के साथ में डिटेल में शेयर करूँगी। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जो है वो मुझे चाहिए, वो मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करता रहेगा ना, तो मुझे एक एनर्जी मिलती रहेगी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने में। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। तो ये सारी शॉपिंग है जो कि आज मार्केट से की है। तो इसमें कुछ विहान के कपड़े हैं, बाकी जेंट्स के कपड़े सारे हम वहीं से लेकर आए कालवा देवी मार्केट से। और उसके बाद में इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वन बाय वन अभी आप लोगों को बताऊंगी। और वीडियो के एंड में ये ज़रूर बताऊंगी कि जैसे कि कल का वीडियो आपने देखा था तो उसमें मैंने आपको बोला था कि आपको पूरा मार्केट में विजिट कराऊंगी बुलेश्वर कालवा देवी का, जो कि काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन किस वजह से मैं नहीं करा पाई वो रीज़न मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं विहान की आपको ड्रेस बता देती हूँ। तो ये है लेवेंडर कलर का पूरा ये कुर्ता सेट है। अरे आजा, धीरे 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 गेट बंद कर दे। कहाँ बैठी वहाँ पे, वहाँ बैठ। तो ये लेवेंडर कलर का कुर्ता सेट है, ये विहान के लिए है और साथ में इसके दुपट्टा हमने अलग से लिया है। और ये हमें पड़ा था पूरा 1300 रुपये में। तो बहुत ही अच्छा है ये वाला, तो खोल के बताती हूँ। तो पूरा इसमें लगा है नहीं, कितना क्या कार्डबोर्ड। तो ये वाला है विहान का, ये पूरा कुर्ता है, पूरा लेवेंडर कलर का है और साथ में इसके नीचे बॉटम आया है। और ये दुपट्टा जो है वो हमने अलग से लिया है। तो ये इसकी हो गई एक ये ट्रेडिशनल वाली ड्रेस। और साथ में ये वाला हम लेकर आए हैं, इसके लिए एक पैंट, जॉगर्स पैंट है ये वाली। मुझे कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि आप बच्चों के लिए शॉपिंग जो है वो कैसे करते हो, क्या क्या लेकर आते हो, बताना। काफ़ी टाइम पहले आया था तो आज मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सारी चीज़ें आज की वीडियो में नहीं शेयर करूँगी, एक स्पेशल व्लॉग बनेगा, स्पेशल जो हम शादी में क्या क्या कपड़े लेके जाने वाले हैं मेरे लिए, परी के लिए और बाकी इसके पापा के तो खैर मैं भी बता दूंगी क्योंकि जेंट्स के कपड़ों का इतना कुछ नहीं होता, खास जो होता है ना वो होता है लेडीज़ के कपड़ों का। तो वो मैं आप लोगों के साथ में एक स्पेशल व्लॉग बनाऊंगी कुछ दिन बाद में, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें बताऊंगी, साड़ी और जो भी कुछ एसेसरीज वगैरह मैं वहाँ पे लेके जाने वाली हूँ शादी में। और जो वो जो व्लॉग बनेगा वो स्पेशल मैरिज स्पेशल व्लॉग ही बनेगा, जिसमें कहाँ हम शादी में जाने वाले, किसकी शादी वो तो मैंने आपको बता दी, कहाँ जाने वाले हैं, कब जाने वाले, वो सब कुछ आपको उस व्लॉग में पता चलेगा, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी वो व्लॉग भी मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये वाली मैं पैंट लेके आई हूँ, ग्रे कलर की है, ये जॉगर्स पैंट है। तो ये है ना कुछ, तो ये वाली पैंट जो है ना वो कुछ इस तरीके की होती है और इस तरीके के कपड़े विहान के ऊपर अच्छे लगते हैं। और ये जॉगर्स भी है, साथ में कार्गो पैटर्न भी है। तो कार्गो पैटर्न में यहाँ साइड में भी पॉकेट्स होती है, ऊपर भी पॉकेट होती है और पीछे भी पॉकेट होती है। और नीचे की तरफ जो होता है ना जॉगर्स में, ये कुछ इस तरीके का पैटर्न दिया हुआ रहता है। तो ये पहनने में बहुत ही ज़्यादा क्लासी लुक देता है। तो ये वाली पैंट लेके आई और इसी तरीके की कुछ पैंट्स जो है वो मैंने ऑनलाइन मंगाई है। ये वहाँ पर पसंद आ गई थी, मतलब कलर भी अच्छा लगा था तो हमने ये वाला ले लिया था। उसके बाद में बाकी विहान के कुछ कपड़े जो हैं वो मैंने ऑनलाइन ही मंगाए हैं। तो वो जब सारी चीज़ें आ जाएगी तो वो एक स्पेशल व्लॉग बनेगा, उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और साथ में विहान के लिए लेकर आए हैं ये वाली वॉच, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। और अब ये पास में यहाँ पर देखो बहुत खुश भी हो रहा है क्योंकि उसको ये वाली वॉच काफ़ी पसंद आई। तो ये वाली वॉच उसके लिए हम लोग लेकर आए। तो ये ब्लैक कलर की वॉच है जो कि सारे ही आउटफिट्स के ऊपर जाएगी। इसके बाद में तो यहाँ पर ये विहान के कपड़े जो है वो यहीं ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे हैं कपड़े तो, लेकिन वो सारे उसके ऑनलाइन हमने मंगवाए हैं। तो वो धीरे धीरे आएंगे तो आप लोगों के साथ बता दूंगी, शेयर कर दूंगी। उसके बाद में
और मुझे पता है आप लोग एक्साइटेड हो रहे होंगे कि इस बैग के अंदर क्या है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। फिर यहाँ पर ये जो ड्रेसेस है वो सारी है जेंट्स के लिए, तो इनके भी मोस्ट ऑफ कपड़े तो आ गए हैं। और बाकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो है वो कुछ टाइम पहले ही हम लोगों ने ले ली थी, तो वो मैं आपको जो ब्लॉग बनेगा स्पेशल उसके अंदर बताऊँगी। अभी तो मैं वही चीज़ें बता रही जो कि आज हमने परचेज़ करी है। तो ये शर्ट है लेवेंडर कलर का, ये वाला शर्ट है। बाकी ट्राउज़र्स है, ये एक डेनिम का शर्ट है और वाइट कलर का शर्ट तो ये हमेशा लेते ही हैं, तो एक वाइट कलर का ये शर्ट है। और बाकी ये वाली जीन्स है, ये वाली, ठीक है। तो ये मैं बहुत ज़्यादा बता नहीं रही क्योंकि मुझे पता है कि जेंट्स कपड़े देखने में ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड ही रहेगा। फिर भी मैं थोड़ा सा जब ये वीडियो ख़त्म होगा ना तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको पास से मैं बता दूँगी। तो ये अब बारी आती है इस बॉक्स के अंदर, सॉरी इस बैग के अंदर क्या है। और भी कुछ चीज़ इस बैग के अंदर हैं, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, कुछ आधी चीज़ें ही शेयर करूँगी, आधी चीज़ें जो स्पेशल व्लॉग आएगा उसी के अंदर बताऊँगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये है बैंगल बॉक्स। अभी मैं आपको थोड़ा पास से बताऊँगी, ये बैंगल बॉक्स है, ये भी मैंने वहीं बुलेश्वर मार्केट से लिए थे। वैसे पता है मेरे को मीशो से परचेज़ करने थे, मैंने उसको कार्ट में भी डाल के रखा था, लेकिन वहाँ गई तो मुझे चीज़ें सामने दिख गई थी और इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। तो ये 2 बॉक्स मैंने लिए और ये मुझे पड़े थे 300 में, 150 का, और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। और इसके अंदर कितने आए हैं ये रखने के, 4 जो पार्टीशन है ना वो है इसके अंदर। तो ये वाला जो बॉक्स है वो कुछ इस तरीके से है और साथ में ये देखो इस तरीके के पार्टीशंस आते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं, अभी शादी वगैरह में भी जाएंगे ना तो इनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि बैंगल्स हो ही जाती है, सभी साड़ी के ऊपर अलग अलग मैचिंग की बैंगल्स पहनते हैं ना, तो इस बॉक्स के अंदर बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। तो यहाँ पर इनको मैं फिट कर दूँगी, तो ये हो जाएगा हमारा बैंगल बॉक्स, ठीक है। ये अंदर बहुत अच्छे से लगता है, अभी मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा कोई स्पेशियस भी है। तो ये मैंने बॉक्स लिए 2। अब इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं चलिए 1 बाय 1 बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये वाली मैंने बैंगल्स ली है, ये वेलवेट फैब्रिक है, देखो ये वाला काफ़ी टाइम से चल रही है, कह रही है, पर मुझे पसंद आती है क्योंकि कोई भी साड़ी होती है ना उसके ऊपर बहुत परफेक्टली मैच हो जाती है। और इसके ऊपर वर्क आप देख रहे होंगे कि कुंदन का वर्क किया हुआ है और साथ में पर्ल का वर्क किया हुआ है, तो काफ़ी क्लासी लुक देता है। और ग्रीन कलर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ साड़ी पे चल जाती है, क्योंकि हम राजस्थानी जो साड़ियाँ पहनते हैं ना उसके अंदर हरा, पीला, नीला, गुलाबी ये सारे कलर होते हैं, तो ये मैंने कलर लिया है। उसके बाद में एक मैंने लिया है ये लेवेंडर कलर, ये वाला, ये पूरा सेट है ये वाला। तो एक मैंने ये वाला सेट लिया है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, लाइट एंड डार्क दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये वाइन कलर है और ये लेवेंडर कलर है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। और इसके ऊपर भी जो वर्क किया हुआ है ना वो किया हुआ है कुंदन का एंड पर्ल का। तो स्पेशली मैं जो भी बैंगल्स लेके आई हूँ ना, और मुझे कुंदन काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, चाहे वो नेकलेस में हो, बैंगल्स में हो या किसी में भी हो, तो इसलिए मुझे ये बैंगल्स अच्छी लगी, ये मैंने ली है। और उसके बाद में एक, हाँ, ये वाला हेयर क्लिप है जो कि मैंने परी के लिए लिया है, और साथ में एक ये वाला हेयर बैंड लिया है। ये क्लिप आपको निकाल कर बताती हूँ। तो ये वाला क्लिप जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इसमें सिल्वर कलर, मतलब यहाँ पे जो शाइनिंग है ना वो सिल्वर कलर की है, और बाकी अंदर जो है वो थोड़ा सा लेवेंडर पर्पल टाइप का कुछ मिक्स है, और ये कोई भी ड्रेस है ना उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से मैच होगा। और ये देखो, ये परी भी लगा सकती है और मैं भी लगा सकती हूँ, ये कुछ इस तरीके से है। तो ये लेकर आई एक तो मैं, और एक मैं लेकर आई हूँ ये वाला हेयर बैंड, ये डायमंड गोल्डन कलर का है मतलब, और डायमंड है इसके ऊपर पूरे पे, और साथ में देखो इस तरीके की ये लटकन भी लगी हुई है। ये मुझे पैटर्न बहुत ही अच्छा लगा, ये मैंने लिया है। हेयर स्टाइल कोई बनेगी ना तो उसके ऊपर ये काफ़ी अच्छा जाएगा। और क्या लिया, और मैंने लिए हैं ये कुछ चीज़ें हैं, तो एक तो मैंने ये वाले बैंगल्स लिए डेली रूटीन के लिए, ये वाली डेली रूटीन की बैंगल्स लिए, और साथ में मैंने लिया है एक ये वाला कड़ा, ये वाला आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है ये वाला। ये सिर्फ एक ही हाथ में पहनने का होता है और बाकी दूसरे हाथ में तो हम वॉच वगैरह कुछ भी पहन सकते हैं। तो ये वाला मैंने कड़ा लिया है, गोल्डन कलर का है ये। और साथ में एक ये मैंने लिया है
यह है ये डायमंड का ब्रेसलेट। ये देखो कुछ इस तरीके से एकदम पतला सा है लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था ये वाला, तो ये मैंने लिया है। और साथ में मैंने एक ये पेंडेंट सेट लिया है। सेट नहीं है, खाली पेंडेंट है, पेंडेंट और चेन है ये वाला। तो ये इसका पेंडेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला। तो ये मैंने लिया है पेंडेंट, और इसमें इयरिंग्स नहीं थे, इयरिंग होते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। और ये वाली ये स्टोन की ये फिंगर रिंग है, ये देखो कुछ इस तरीके से। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और ये भी मैंने रेड कलर में ली है क्योंकि सभी साड़ी के ऊपर चल जाएगी ना ये वाली। तो ये मैंने लिए एक फिंगर रिंग, मैंने सिर्फ एक ही लिए क्योंकि मेरे पास में पहले की पड़ी हुई है। और डेली वेयर के लिए मैंने बैंगल्स ली क्योंकि मेरे पास में डेली वेयर की बैंगल्स बिल्कुल भी नहीं है। तो एक तो मैंने ये ली थी और एक मैंने ली है ये वाली। तो ये जो है ये है ग्लोसी, सॉरी ये जो थी ना ये थोड़ा सा ग्लोसी इसका टेक्सचर है, और ये वाली जो है ये है बिल्कुल मैट फिनिशिंग की। उसके बाद में हाँ एक ये सबसे ख़ास चीज़ है, तो ये मैंने लिया है एक डायमंड सेट लिया है। ये इतना प्यारा सा सेट है, और ये वाला थोड़ा सा मुझे कॉस्टली मिला लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है। अभी मैं आपको कहाँ पर रख के बताऊँ, इस पिलो पे रख के बताती हूँ तो अच्छे से आप देख पाएंगे। ये देखो कुछ इस तरीके का ये सेट है। तो ये इसका जो लुक है ना वो इस तरीके का बहुत ही प्यारा है। इसके जो डायमंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। तो मुझे चाहिए था एक सेट ऐसा, और ज़्यादा मुझे ना मतलब तड़क भड़क और बड़े बड़े सेट जो कि पहले पहनते थे ना वो अब मुझे पता नहीं पहनना अच्छा नहीं लगता है। तो बिल्कुल लाइट वेटेड, क्योंकि गर्मी में शादी है ना तो फिर गर्मी के हिसाब से ही मैं चीज़ें लेकर आई हूँ। तो ये वाला मैंने एक सेट लिया है, और इसके जो ईयरिंग है ना, ईयरिंग एकदम छोटे से हैं। ये तो बिल्कुल छोटे छोटे से इसके ईयरिंग है। ये साथ में ही ये वाले मैंने बैंगल्स लिए। तो ये इनके जो क्वालिटी है ना वो मतलब लोकल डायमंड्स नहीं है, ये वाले थोड़े से अच्छे वाले जो आते हैं ना वो वाले हैं। तो इसलिए ये वाली जो बैंगल्स है ये भी 4 बैंगल है। ये देखो इसकी भी जो क्वालिटी आपको दिख रही होगी ना। तो ये हो गया बैंगल्स एंड ज्वेलरी का सेक्शन। बाकी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास में ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो जो चीज़ें थी उसके ऊपर मुझे अपना पैसा वेस्ट नहीं करना था। जो कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी बहुत ज़्यादा ज़रूरी वो मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें हो गई है, बाकी और बहुत सारी चीज़ें भी बाकी आप लोगों के साथ में शेयर करनी। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर ब्लॉग ही मैं बनाऊँगी, मतलब डेली ब्लॉग के साथ मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि वो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन होगा बड़ा अच्छा, ठीक है। तो वो मैं कुछ दिन बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बाकी ये सारी हमारी आज की शॉपिंग हो गई। अभी बच्चों के भी जूते लाने बाकी है, विहान के, परी के, मेरे लेके आने हैं जूते। वहाँ पर एक्चुअली मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। हाँ, सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ कि लेके जाना था आप लोगों को भी, मार्केट पूरा विजिट कराना था लेकिन करवा नहीं पाई। उसका रीज़न ये था कि कल का वीडियो आपने देखा था, हमने गाड़ी पार कर दी थी। पार करने के बाद में हमको वहाँ से टैक्सी लेके मार्केट जाना था, लेकिन हम जैसे ही वहाँ से हम बाहर निकले, पेट्रोल पंप से बाहर निकले ना, हम लोग चलते गए, कितनी टैक्सी हमारे सामने से निकली, लेकिन सब ने मना कर दिया क्योंकि वो जो टाइम था ना वो टाइम ऐसा था कि उस टाइम पे एक तो फ्राइडे का दिन था, और हम वहाँ पे पहुँचे थे करीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब कुछ पहुँचे थे वहाँ पे। तो वो जो टाइम होता है ना वो लंच टाइम हो जाता है, और बाकी हाँ लंच टाइम रहता है, सॉरी। हाँ, तो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ जो टैक्सी वाले जो होते हैं ना वो सारे टैक्सी अपनी पार्क करके और खाना खाने के लिए चले गए थे। हम लोग चलते गए, इतना दूर तक गए और इतनी टैक्सी वालों से पूछा लेकिन सब ने मना कर दिया, क्योंकि एक तो वहाँ पे बहुत ओवर ट्रैफिक होता है। तो उस ट्रैफिक की वजह से सबने मतलब एक ही चीज़ बोलते थे, वहाँ कौन जाएगा, इतने ट्रैफिक में कौन जाएगा। तो ऐसा पूछते हम लोग करीबन 1.5 किलोमीटर चले, और 1.5 किलोमीटर के इवन ज़्यादा ही हो गया था, और वो भी दिन की 12 साढ़े 12 बजे वाली एकदम तीखी तड़ाके वाली धूप। और फिर हम लोग फाइनली मार्केट पहुंच तो गए, और मार्केट पहुंचने के बाद में ये कि काम बहुत सारा था, तो हमने सारा काम वगैरह किया। थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बस कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वहाँ जाते में सबसे पहले हमने गन्ने का जूस पिया, और फिर हम लोग लग गए थे अपने ही शॉपिंग वाले काम में।
और उस बीच में मैं बिल्कुल शूट करना भूल गई, बिल्कुल दिमाग से निकल गया। और फिर हम लोग जैसे ही काम से मतलब फ्री हुए, सारी हमारी शॉपिंग हो गई और जल्दी आना था क्योंकि बच्चों को हम लोग यहीं छोड़ के गए थे, तो जल्दी आना था। तो फिर जैसे हम लोग निकले तो निकलने के टाइम पर भी एक ऐसा टाइम मिल गया ना कि हम लोग को उस टाइम पे भी टैक्सी नहीं मिली, क्योंकि वो बिल्कुल रश वाला टाइम था, ट्रैफिक वाला टाइम था। मतलब होता है ना 7 साढ़े 7 वाला जो होता है ना, वो पिक टाइम रहता है। तो उस टाइम पे भी हमको टैक्सी नहीं मिली, तो अगेन आने के टाइम पे भी हमको इतना पैदल चल के आना पड़ा ना, तो हालत ख़राब हो गई थी। तो इसीलिए उस हैप्टिक जो पीरियड था ना, उस बीच में मैं बिल्कुल शूट करना भूल गई। घर आने के बाद में इवन कार में मुझे याद आ गया था कि अरे यार मैंने कुछ भी क्लिप नहीं बनाई। अच्छा बच्चे होते ना तो फिर भी मुझे याद रहता था, क्योंकि बच्चों को मैं मोबाइल दे देती तो बच्चे शूट कर लेते। तो ये भी काम में लगे हुए थे, मतलब शॉपिंग वगैरह में मैं भी लगी हुई थी, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उस चक्कर में मैं आपको मार्केट विजिट नहीं करा पाई, मुझे बहुत दुख हुआ।